ये रहे वसीयत के कागज। थैंक्स। इट्स ओके। एक बात कहूं सिद्धा, तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, अगर हो सके तो आज ही। सविता का किडनैप होना, तुम्हारे पास ही वसीयत होना, करण को सब पता चल चुका है। पहले बड़े साहब और अब करण, दोनों तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी जान को खतरा है सिर्फ। मेरी मानो तो 1-2 महीने के लिए कहीं। लेकिन अभिमन्यु, मैं ऐसे कैसे? बड़े घर का कोई आदमी हमारी एक एक खबर माया को दे रहा है। फिलहाल मैंने बड़े साहब से कह दिया कि तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा। वो तुम्हारी इस बात पर यकीन करते हैं? हाँ, मैंने उनसे कहा कि करण को पता चल चुका है कि वसीयत तुम्हारे पास है। हो सकता है करण ने तुम्हें दोबारा अगवा कर लिया हो, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ सिर्फ। लेकिन अभी प्लीज सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, यहां से कहीं दूर चले जाओ। ये देख, अब्बू ने सिली है। बहुत अच्छी है, पहन के दिखाओ। क्या कमला, और वो दुकान देख रही है, इमरान मियां ने सजाई है। और ये खिलौना। शब्बू, तुझे खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है। भगवान तेरी खुशियां ऐसे ही बनाए रखे। अरे शब्बू बेटी, जरा इधर आ। ये देख। अब्बू, आपने ही तकलीफ। अरे ये मेरे लिए है। अरे मैं भी तो अपना कुर्ता पजामा सिलवाऊंगा। अच्छा, सब लोग सजेंगे धजेंगे। नानू क्या नए कपड़े भी ना पहने हैं? अच्छा अब चलो भी, सुबह इन बच्चों को जल्दी निकलना है हमारी नवासी को लाने के लिए। हाँ भाई हाँ, चलो। अच्छा, वापसी कब की है इमरान मियां? अब्बू परसों तक लौट आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शब्बू, मैं भी चलती हूँ, परसों मिलेंगे सिमइयों के साथ। अच्छा बेटी। अच्छा अब्बू, खुश रहो। दिल तो चाह रहा था कि जुबान खींच लूं उस नंदिनी की। चुनाव हो जाने दो माया देवी, फिर जो जी चाहे कर ले। लेकिन एमएलए साहब। माया जी, फिलहाल हमें चुनाव के बारे में सोचना चाहिए। मेरी मानो तो इस शनिवार को फैक्ट्री बनने की घोषणा करवा दो। वो खबर सुनकर लोग। लेकिन उसमें एक दिक्कत है एमएलए साहब। दिक्कत? बड़े घर में हमारा एक खास मोहरा है, जिसने हमें खबर दी कि मंगला को हमारे जमीन के घोटाले के बारे में पता लग चुका है। और वो अब फूलवती के साथ मिलकर उस घोटाले वाली बात को पूरे गांव के सामने लाना चाहती है। उसका भी हल है माया जी। कहते हैं कि अगर दौलत चली जाए तो वो वापस आ सकती है, लेकिन अगर इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती। हम कुछ समझे नहीं एमएलए साहब। मंगला के चाल चलन पर सवाल उठा था, फिर तुम्हारी तरफ
उठने वाली हर उंगली मंगला पर उठी। लोमड़ी का दिमाग पाया है एमएलए साहब आपने। पर माया जी, इस दिमाग में एक बात नहीं बैठती, ये बड़े घर की खबरें आपको देता कौन है? है कोई हमारा बहुत खास। कैसे हो मंगत भैया? क्यों आई हो? वो क्या है मंगत भैया कि मेरे मन पे एक बोझ था, सोचा मंगत भैया से बात कर लो तो हल्का हो जाएगा। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। साफ 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 तो तुम निकाल के ले गए अपनी बीवी को, वरना अभी तक हथकड़ियां पहने थाने में बैठी होती तुम्हारी फुल्लो रानी। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, सच्चाई कहो मंगत भैया, सच्चाई। अब तुम ही बताओ मंगत भैया, जीप का खराब होना, उसी वक्त दूसरी जीप का आना, वाह भैया वाह, क्या चाल चली तुमने, मजा आ गया, वाह। मन गढ़ंत कहानी मत बना, दफा हो जाए यहां से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मंगत भैया, अगर मैं मन घड़त कहानियां बना रही हूँ तो मुझे एक बात बताओ कि तुमने जीप के ड्राइवर को इनाम क्यों दिया? अब पता नहीं बड़े साहब को इस बात का पता लगेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? अब खैर, उन्हें जैसा भी लगे बताना तो पड़ेगा ही ना। आप खुश हैं तो हमारे दिल को आराम है। अब बस आप ही का ख्याल तो सुबह शाम है। जिए तो ऐसे कि मिले सबको खुशी। दोस्तों, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हमें आपसे यूं ही प्यार रहेगा और आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। प्रजातंत्र और हिंसा का कोई मेल नहीं है, और जहां हिंसा होगी वहां इंसानों का शासन नहीं, जंगल का शासन होगा। तरक्की विकास सब खत्म हो जाएगा। शाबाश।